रोहितपुर के एक गांव में दो बहनें रोहिणी और राधिका अपनी चाची के साथ रहा करती थीं। राधिनी दिखने में बहुत काली थी और राधिका दिखने में बहुत खूबसूरत और सुंदर थी और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था और उसकी चाची को भी खूबसूरत गोरा रंग बहुत पसंद था, जिसके कारण वो राहदनी को बहुत पसंद करती और सुंदरता को हमेशा गाली गलौज देती। ऐसे ही एक दिन चाची सुंदरता से कहती हैं कि सुंदरता बिटिया, आज मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी और वापसी पे हम तुम्हारे लिए शॉपिंग भी करेंगे। ये बात सुंदरता की बहन काली सुनती है तो वो अपनी चाची से कहती है, चाची, सुंदरता के पास तो पहले भी इतने सारे ड्रेसेस हैं और वो भी हमेशा बाहर घूमने जाती है, आप मुझे भी अपने साथ घूमने ले जाएं, मेरा बहुत मन करता है। तो चाची काली से कहती है, काली कुल्होटी, मैं तुझे बाहर नहीं लेके जा सकती, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और तुम्हारा रंग इतना काला है कि मैं शर्म के मारे वहीं डूब मरूं। और काली बहन ये बात सुनकर अपनी चाची की रोते हुए घर से बाहर चली जाती है और एक जगह बेंच पर बैठकर रो रही होती है। तो तभी वहां से दो लड़कियां गुजरती हैं तो देखकर कहती हैं, अरे वाह रे काली रानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो तुम्हारा रंग कितना गोरा है, कितना काला है, देखकर तुम्हें तो देखकर बादल भी छुप जाए, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारा रिश्ता तो कहीं नहीं होगा, तुम इतनी काली और बदसूरत हो, तुम्हारे साथ तो कोई शादी ही नहीं करेगा। ये सुनकर वो और रोने लगती है और लड़कियां उसका मजाक बनाकर वहां से चली जाती हैं। उसी गांव में एक लड़का सावन रहता था। सावन और काली की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सावन ने कभी भी काली के रंग का मजाक नहीं उड़ाया था और वो हमेशा उसका ख्याल रखता था और वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब मस्ती से खेला करते थे और काली भी सावन की संगत में अपने सारे दुख और गम भुला दिया करती थी। उसे सावन बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब वो सावन से मिलकर घर वापस आती है तो सोचकर खुश हो रही होती है कि सावन सबसे अलग है, वो मेरा कितना ख्याल रखता है और मुझे कभी मेरे काले रंग की वजह से ताना भी नहीं दिया। मैं सावन को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। ये बात मैं उसे दोबारा जब मिलूंगी तो जरूर बताऊंगी। यकीनन वो भी मुझे पसंद करता होगा और मैं उससे शादी कर हम दोनों बहुत अच्छी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन काली जब ये बात सांवल को बताती है तो सांवल कहता है, देखो काली, मैंने तुम्हें हमेशा बहुत अच्छा दोस्त समझा है, लेकिन मैंने हमेशा से बल्कि बचपन से ही यही सोचा था कि मेरी जो भी दुल्हन बनेगी वो बहुत सुंदर होगी। तुम बहुत काली हो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। सांवल काली का दिल तोड़कर चला जाता है और काली रोते हुए एक डेस्क पर जाकर बैठती है तो ऊपर से सिंड्रेला परी गुजर रही होती है तो वो देखती है कि एक लड़की बैठी रो रही है। तभी सिंड्रेला परी नीचे आती है और आकर काली से कहती है, क्या हुआ काली बेटा, आप रो क्यों रही हो? तो वो सारी बात उसे बताती है और कहती है कि मेरे काले रंग की वजह से सभी मुझसे नफरत करते हैं, मेरी सगी बहन और चाची भी मुझे घर में नहीं रखना चाहती। तो वो काली को एक बर्फ का लहंगा देती है और कहती है, देखो काली, अगर तुम इसका सही से इस्तेमाल करोगी तो ये तुम्हारे साथ कभी भी बुरा नहीं करेगा और इसे पहनते ही तुम बहुत ही खूबसूरत और सुंदर हो जाओगी। काली घर जाकर वो लहंगा पहनती है और बहुत ही खूबसूरत परी सी बन जाती है। ये बात देखकर उसकी
بہن اور چچی بہت حیران ہوتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں تو وہ ساری حقیقت اسے بتاتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے کی اس سے معافی مانگتی ہیں اور تینوں ہنسی خوشی ایک ساتھ رہنے لگتی ہیں۔